हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, मेरी सुबह हो गई है। सुबह मैं उठ जाती हूँ, जल्दी ही उठती हूँ क्योंकि सुबह देना रहता है ना, लंच देना रहता है, आयुष को बना के देना रहता है और फिर बाकी सारा काम भी रहता है। तो आज तो ओजी को भी स्कूल भेजूँगी, तो आज सुबह जल्दी ही उठ गई, 5:30 बजे ही उठ गई हूँ आज, क्योंकि दोनों बच्चों को स्कूल भेजना रहता है ना, तो ज़रा जल्दी काम करना पड़ता है। और ओजी को स्कूल आज बहुत दिन के बाद भेज रही हूँ, तो तबीयत उसका ठीक नहीं था, तो अभी तबीयत ठीक है, तो अभी भेज रही हूँ स्कूल उसको। तो सुबह उठ गई हूँ, सुबह जो भी मेरा फटाफट काम है वो सब कर लूँगी, अपना जो मुझे फ्रेश व्रेश होना है वो सब हो लूँगी। तो यही है, दोनों बच्चों को जब भेजना रहता है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। और नहीं तो ओजी अगर घर पे रहती है, छुट्टी मतलब छुट्टी नहीं, मतलब उसको नहीं भेजती हूँ, तो आराम से मैं काम करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। और भी इसको दे दूँगी बना के, फिर फटाफट मुझे ओजी को उठाना है। उसका इतने दिन से आदत भी ख़राब हो गया है, वो लेट से उठ रही है, करीब 9 बजे उसे वो उठ रही है। तो मुझे उसको उठाना भी एक मेरे लिए एक काम हो गया है कि भी उसको 15 मिनट 20 मिनट में लगेगा, अब 20 मिनट के आधा घंटा लगेगा मुझे उसको उठाने में ही, क्योंकि वो सुबह उठना, मैं रात में लेट कर देती थी सोने में, तो सुबह बहुत लेट करती है उठने में भी। तो वही है, पहले उसको उठाने में टाइम लगेगा। तो यहाँ जो मेरा सुबह का है, पानी वानी पी ली हूँ, ब्रश कर ली हूँ और थोड़ा सा फ्रेश होकर अपना आ गई हूँ, और जो भी क्लीनिंग का काम है थोड़ा बहुत मैं वो कर लूँगी। उसके बाद अपने सीधे किचन जाऊँगी, किचन जाके, और अभी क्या है ना, ठंड का मौसम है, तो सुबह सुबह थोड़ा सा काम धीरे धीरे भी होता है, आलस जैसा लगता है, बैठ बैठ के ही काम करती हूँ, कभी कुछ करके बैठ गई, कभी कुछ करके बैठ गई, थोड़ा ऐसे ही, इसलिए थोड़ा सा जल्दी ही उठ जाती हूँ। तो आयुष को तो 6:30 बजे उसको उठाती हूँ। मेरा जब सारा काम, मेरा खुद का सारा जो काम है वो सब हो जाता है, उसके बाद मैं उसको उठाती हूँ। उसको उठाने के बाद फिर किचन जाती हूँ, किचन में जो भी बनाना वाना रहता है बनाती हूँ। और उठने के बाद वो कुछ ना कुछ वो बोलता ही रहता है, कुछ चाहिए, ये लेना है, वो लेना है। उसको एक दिन पहले याद नहीं आता है, बस सेम डे जब भी जाता है उसी टाइम उसको याद आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि वो उसको कुछ लेके जाना है स्कूल, और वो सुबह मुझे उठ के बोलता है, ऐसे भी कभी कभी कर देता है वो। तो वही सब है, बच्चे हैं तो चलता ही रहता है ऐसे, कभी कभी कुछ कुछ इसका भूल जाता है तो बोलता ही है। तो वही है, जो बर्तन वर्तन रखा था उसको मैं जल्दी से जगह पे लगा दूंगी। तो आज ओजी को भी स्कूल भेजूंगी। ऐसे वो ढंग से खाना वाना खा नहीं रही है, मतलब सर्दी खांसी हो जाता है तो बच्चे क्या, बड़े का भी खाने का मन नहीं करता है, मुझे खुद खाने का मन नहीं करता है कुछ। तो वही बच्चे हैं तो बच्चे का तो चलेगा ही। तो कुछ खा नहीं रही है, लेकिन देखती हूँ स्कूल जाने के नाम पे वो मतलब तबीयत खराब भी रहता है ना, तो भी वो तैयार हो जाती है स्कूल जाने के नाम पे। तो वही देखती हूँ, अगर खुशी खुशी चली जाएगी तो भेज दूँगी, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत करेगी इधर उधर तो मैं नहीं भेजूँगी उसको। बच्चे क्या होता है ना, जिस चीज़ में खुशी खुश रहते हैं वो काम उसको कर देना चाहिए। तो वही है, वो स्कूल जाके वो खुश रहेगी तो ना ठीक रहेगी। और घर पे क्या है ना, बैठे बैठे बोर भी हो जाती है, क्या करना है, सिर्फ टीवी देखना है, टीवी देख के या फिर कुछ खेलना है। और सब स्कूल ऑफिस में रहते हैं तो मैं और वो जी घर पे रहती हूँ, तो घर पे भी बोर हो जाती है। और तबीयत खराब रहता है तो मैं नीचे भी थोड़ा नहीं लेके जाती हूँ। जब सर्दी खांसी था तो नीचे लेके जाती थी उसको धूप में खिलाने के लिए, लेकिन अब जब फीवर आ गया था ना, उसके बाद मैं धूप में लेके जा भी नहीं रही थी, उसको घर पे ही अपना वो रेस्ट कर रही थी। तो ऐसे बच्चे बोर भी हो जाते हैं, तो आज सोचा कि इसको स्कूल भेज ही देती हूँ, जैसे अपना खेल लेगी। फिर तो अभी 4 दिन का छुट्टी इसका हो जाएगा, तो फिर वो उसमें आराम कर लेगी। तो खुशी खुशी वो जा रही थी। यहाँ आयुष का लंच वंच मैं पैक कर दे रही हूँ, उसका सब हो गया है काम, लंच पैक करके दे दूँगी उसको। और जल्दी जल्दी कुछ सिंपल सा ही बना के दे देती हूँ। ऐसे वो राइस भी लेता है तो प्लेन राइस या तो फ्राइड राइस या बिरयानी, तो मुझे जल्दी बन जाता है। तो यही से उसका लंच पैक कर देती हूँ। उसके इसको भेजने के बाद मुझे फटाफट ओजी के काम में लगना पड़ेगा। तो यही, दो बच्चों को जब स्कूल भेजना रहता है ना, थोड़ा सा जल्दी काम शुरू करना पड़ता है, तो जल्दी उठना भी पड़ता है। और मेरा सुबह कब होता है, शाम कब होता है, रात कब होता है, मुझे खुद पता नहीं चलता है। मतलब पूरे दिन ऐसे लगी रहती हूँ ना। जरूरी नहीं कि किचन में ही काम रहता है, किचन में काम ज़्यादा विशेष नहीं रहता है मेरा। सुबह बनाती हूँ, सब लोग ऑफिस ऑफिस चले जाते हैं, स्कूल ऑफिस, तो मुझे किचन का काम फिर रहता नहीं है ज़्यादा। जब ये लोग घर आते हैं, जब आयुष का आने का टाइम होता है, उसी टाइम मेरा किचन का काम होता है। लेकिन छोटा मोटा काम, घर घर है ना, घर पे तो छोटा मोटा काम कुछ ना कुछ रहता ही है, इधर उधर कुछ भी, कभी कवर ठीक करना, कभी कुछ करना, तो वो सब तो हो ही जाता है काम। तो वहाँ आयुष को मैं भेज दी हूँ, उसको लंच में दे के भेज दी हूँ। और यहाँ ओजी को भी खिला के ब्रश व्रश करवा के उठा के उसको मैं, तो उसको रेडी कर दी हूँ। आज इसका सेलिब्रेशन हो रहा है, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल में, तो इसका जल्दी ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज ही कर रहे हैं। पता नहीं फ्राइडे को, फ्राइडे आज थर्सडे है, तो फ्राइडे को क्या करेंगे, स्कूल बंद है कि क्या है, इतने दिन से स्कूल वो गई नहीं ना है, तो मुझे उतना कुछ पता नहीं है। तो वही जाती हूँ, आज देखूँगी फ्राइडे का कल क्या है।
तो वही है, अगर स्कूल कल भी रहेगा तो कल भी भेजूँगी, नहीं तो अपना छुट्टी रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे 4 दिन का तो मैसेज आ चुका है, मतलब सैटरडे से हम ट्यूसडे तक छुट्टी है वो तो मैसेज आ चुका है, लेकिन कल फ्राइडे का क्या है वो नहीं पता है। तो इसको जल्दी जल्दी मैं रेडी कर दे रही हूँ, और अपना खुशी खुशी वो जा रही है तो मैं भेज देती हूँ। अगर थोड़ा भी वो करती ना, नहीं करना, तो सेंटा का तो रेड एंड वाइट ड्रेस का थीम ही रहता है, तो पूरा रेड तो इसके पास ड्रेस नहीं था। हाँ, रेड है जो है कि वो थोड़ा बहुत पुराना हो गया। रेड इसके पास पिंक ड्रेस बहुत ज़्यादा है, इतना भी ड्रेस इसका पिंक है, तो इसकी जा रही हूँ स्कूल। तो इसके पापा भी साथ में जा रहे हैं, तो स्कूटर वो लेके आ रहे हैं। तो वो मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी घर पे, और जल्दी से इनके लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन आ गई हूँ। तो फटाफट चेंज वेंज करके मैं आ गई हूँ किचन। तो यहाँ मैं बनाई हूँ करेला का सब्जी। इस तरह की सब्जी आप बनाएंगे ना तो बड़े क्या बच्चे भी आपसे ये मांग के सब्जी खाएंगे, बहुत ही अच्छा सब्जी बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे करेले की सब्जी की रेसिपी है, आप देख सकते हैं। तो करेला की सब्जी बहुत अच्छा बनता है। मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये सब्जी जो बनाती हूँ ना तो मैं खा लेती हूँ। तो ये चटनी उस दिन जो बनाई थी वही चटनी आज ये भी है। तो ये चटनी मेरे घर में सबको पसंद है, आयुष को, उसके पापा को, सबको पसंद है, मुझे ही पसंद है। तो यही है नाश्ता मेरा, करेले की सब्जी और चटनी है। तो यहाँ और अभी सुबह के टाइम में क्या था ना, मैं बाजरे की रोटी या रागी का रोटी या इसी तरह से कुछ मक्के का रोटी यही सब कुछ बनाती हूँ, क्योंकि आयुष स्कूल में रहता है तो टेंशन नहीं रहता है, हम दोनों तो खा लेते हैं ये रोटी। तो इसीलिए इसी टाइम में बनाती हूँ। रात में फिर वाइट रोटी बनाती हूँ, गेहूँ के आटे का रोटी बनाती हूँ। तो यही बनाती हूँ इस टाइम में, क्योंकि आयुष को देना नहीं रहता है और हम दोनों खाते हैं ये। तो यहाँ रोटी फटाफट बना लूँगी। और इस मुझे पहले ये रोटी बनाना नहीं आता, बेलने अभी ढंग से बेल नहीं पाती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा ये में ना चिपक जाता है, तो मैं इसको पलट कैसे करके निकालती हूँ। तो ये मेरा नाश्ता है सभी सुबह का। तो ये करेला की सब्जी है, ये रोटी, इसमें घी लगा दी हूँ अच्छे से ऊपर से, और चटनी है। तो इनको दे देती हूँ खाने के लिए, खा के चले जाएंगे। उसके बाकी जो मेरा काम है वो मैं अपना करूँगी। तो यही सब है, नाश्ता इनको दे दूँगी पहले। और अभी मैं नहा वहा के सारा मेरा काम हो गया घर का। तो मैंने कहा ना कुछ मेरा काम रह ही जाता है। ये सामान जो है स्टोरेज में मैं रखती हूँ सामान, तो ये क्या आता है ना, मार्केट से आता है सामान, ऐसे ही सारा सामान मैं उसमें मैं डाल देती हूँ। उसके बाद में फिर एक सामान भी ढूंढो तो नहीं मिलता है। तो वही इसको थोड़ा सा आयरन करके रख दूँगी, ताकि जब मुझे कुछ ढूंढना है तो वो मुझे मिल जाए। जो भी पैकेट थोड़ा सा खुला हुआ है उसको मैं डब्बे में डाल के रख दूँगी। तो यहाँ फटाफट इसको क्लीन कर लूँगी। अभी ओजी करने का टाइम नहीं हुआ है, तो अभी टाइम भी मेरे पास थोड़ा था। तो इसी हिसाब से मैं जल्दी उठ के सारा काम मेरा हो जाता है। उसको लाने से पहले ही मैं पूरा सारा काम अपना घर का कर लेती हूँ। लाने के बाद उसको फिर उसको नहलाना रहता है, उसको खिला के सुलाना रहता है, तो वो सब काम मेरे लिए रहता है, उसको देखना। तो वही है, पहले काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ, जो भी मेरा छोटा मोटा काम रहता है वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो सुबह जल्दी अगर उठ जाएगा ना तो जल्दी ही काम ख़त्म हो जाता है। अगर सुबह ही लेट कर दोगे उठने में आप, तो आपका सारा काम धीरे 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 बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ। अभी ठंड का दिन है फिर भी थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। उठने का मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी हाँ, मतलब सोचती हूँ कि काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो वही सोच के अपना उठ जाती हूँ। और यहाँ पे काम उम जल्दी से अपना करके, और उसके बाद फिर अभी थोड़ा बहुत कपड़ा भी रखा है, उसको भी फोल्ड करना है। और अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना होता है, क्योंकि मेरा फेस अभी कुछ दिन से क्या हो रहा कि सर्दी मुझे भी हो गया है, तो ऐसे थोड़ा सा फेस गंदा गंदा लगता है। तो पार्लर वाला जाके उतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं 2 घंटा 3 घंटा जाके पार्लर में बैठ के कुछ काम करवाऊँ। तो घर घर पे ही थोड़ा बहुत अपना क्लीनिंग का, फेस का क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। मैं फेशियल भी घर पे ही खुद कर लेती हूँ, किट ला के ना, किट मंगवा लेती हूँ, फेशियल किट मंगवा लेती हूँ, घर पे ही कर लेती हूँ। सामान कभी कभी क्या होता है ना कि रखा भी रहता है, मुझे दिखता नहीं है, मैं वो सामान फिर से मंगवा लेती हूँ। कि फिर बाद में जब दिखता है कि हाँ ये सामान रखा ही था मेरे पास। तो वही है, जब सामान को आप बिखेर के रखेंगे ना सामान को, तो पता नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं है। तो वही है, हफ्ते में एक बार तो उसको मैं साफ़ कर देती हूँ, कि जो भी सामान है वो देख लेती हूँ। और कभी कभी जल्दी में हड़बड़ी में रहती हूँ, और मुझे लगता है कि ये सामान नहीं, तो मैं रात में ऑर्डर कर देती हूँ और सुबह आ जाता है सामान। तो उसी में कभी कभी ऐसे एक्स्ट्रा आ भी जाता है सामान। तो वही है कि सामान पहले चेक कर लेना चाहिए, और कबर्ड को अच्छे से अरेंज करके रखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपको पता रहेगा कि सामान क्या क्या है। तो मैं ये सब काम कर लेती हूँ। कभी गलती से ऐसा हो जाता है तो सामान फिर मंगवा लेती हूँ, दोबारा वो रहने के बाद भी सामान मंगवा लेती हूँ।
तो यही सब है सामान, जब आप रख दोगे अरेंज करके तो जगह भी आपको कम लेगा वो। नहीं तो अभी मेरा कबर्ड देखने में लग रहा था ना कि पूरा सामान ऐसे भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है। लेकिन जब उसको मैं अच्छे से अरेंज करके रख दी हूँ, एक तरफ से मसाले, एक तरफ से मतलब जितना सामान है सब मैं एक एक साइड के रखती हूँ, ताकि मसाले अगर अलग अलग रखेंगे तो पता नहीं चलेगा ना। तो मैं मसाले एक साइड से रखती हूँ, और बेसन मैदा जो भी सब चीज़ होता है वो अलग अलग सबको अरेंज करके रखती हूँ, ताकि वो एक बार देखिए आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या सामान है क्या नहीं है। तो ये है, एक हफ्ते में एक दो बार मैं एक बार ही तो ज़रूर कर लेती हूँ, एक बार ये सब काम करती हूँ। और जो भी खुला वाला पैकेट है वो सब डब्बे में डाल दूँगी, नहीं तो 2 डब्बा मैं रखती हूँ ऐसे करके, जिसमें स्टोरेज का है। छोटा बहू जैसे चिप्स उप्स से खोल देती है, ओजी खोल लेती है, आयुष खोलता है, अगर वो नहीं खाता है तो वो सब पैकेट वगैरह में जो है वो डब्बा में रखती हूँ, उसमें डाल के मैं रख देती हूँ। तो वही सब है, अरेंज करके सामान को रखेंगे तो पता चलेगा कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, वो समझ में आता रहेगा। तो यहाँ पे जो खुला पैकेट था उसको मैं डब्बे में डाल दूँगी, और उसका फिर मेरा किचन का जो काम है वो सब हो गया। खाना वाना तो लगभग सब कुछ मेरा बना हुआ है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अभी राइस नहीं बनाऊँगी, ओजी आएगी तो उसको मैं पूड़ी या रोटी पराठा कुछ बना के उसको दे दूँगी। बस वही है, सब्जी आलू का बना दी हूँ ओजी के लिए। सुबह की जो करेला की सब्ज़ी बनाई हूँ ना, वो तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो एक सब्ज़ी और बना दी हूँ आलू का, तो बच्चों के लिए वो हो जाएगा। तो यही सब है काम, ऐसे ही सोच सोच के करती हूँ तो सारा काम मेरा फटाफट हो जाता है। और बालकनी में मेरा बहुत गंदा हो, बालकनी गंदा मतलब क्या होता है ना, मेरा जो गमला वमला रखा हुआ है ना, उसी का जो पत्ता है वो सूख सूख के नीचे गिर जाता है, या कुछ पेपर ऊपर फाड़ के भी फेंक देता है, ये लोग कभी बाहर बैठता है। तो बालकनी को क्लीन कर देती हूँ, हफ्ते में एक बार तो क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे बाहर खेलते। और ये मौसम ठंडा का है ना, तो थोड़ा धूप आता है तो बैठने में थोड़ा ठीक लगता है। और मेरा ग्रास लगा हुआ है, ग्रास पे थोड़ा बहुत गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही है, मैं भी क्लीन कर देती हूँ बालकनी के भी। तो ये सब भी काम मेरा लगा रहता है, जो जो छोटा मोटा काम मुझे दिखता है ना वो सब काम मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो यहाँ बालकनी क्लीन भी कर लूँगी। तो ये सभी नीचे पत्ता वत्ता सब टूट के गिरा रहता है, जो पत्ता सूख जाता है ना वो पत्ते सब टूट के नीचे गिर जाते हैं। तो वही सब गंदा हो जाता है, ज़्यादा कुछ गंदा नहीं होता। तो यहाँ बालकनी मेरा क्लीन हो गया अच्छे से। ऐसे क्लीन रहता है तो आप नीचे भी आराम से बैठ सकते हैं, नीचे तो हम लोग बैठ जाते हैं आराम से। तो वही क्लीन कि बालकनी को हमेशा एक हफ्ते में क्लीन कर लेती हूँ, हफ्ते में एक बार। तो थोड़ा सोचा कि चलो गंदा वंदा हो गया है चेहरा, तो थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, स्क्रब करूँगी अभी चेहरे को। और फेशियल टाइम नहीं था, अभी ओजी आने का टाइम हो रहा है ना उसका, तो उसको लाने के लिए जाऊँगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा स्क्रब कर लेती हूँ चेहरे को। उसके बाद फिर जो भी अपना मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। और मुझे कपड़े भी फोल्ड करने के लिए रखे हुए, मेरा चेयर रखा रहता है ना यहाँ पे, उस पर हमेशा मेरा कपड़ा फुल रहता है उस पर। मतलब बाहर से मैं लाती हूँ रख देती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है, फुर्सत मिलता है, उस टाइम मैं कपड़े को फोल्ड करती हूँ। तो अभी बस थोड़ा सा स्क्रब कर लूँगी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं था, फेस पैक लगाने का टाइम नहीं है मेरे पास। और ओजी आ जाएगी, लेने जाना रहता है उसके मुझे, तो अब उसको टाइम नहीं है। तो जब टाइम रहेगा तो वो भी मैं काम कर लूँगी। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत अपने लिए समय निकालना पड़ता है, और मैं थोड़ा बहुत निकालती भी हूँ समय, क्योंकि जल्दी सुबह उठ जाने से ना काम आपका जल्दी ही खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत अपने लिए भी समय निकल जाता है। तो वही थोड़ा सा और समय रहता तो मैं भी फेस पैक भी लगा लेती, लेकिन अभी उसके लाने का टाइम हो रहा है, तो चलो अभी जितना भी हो सकता है उतना काम कर लेती हूँ। बाद में किसी दिन फेस पैक भी लगा लूँगी, संडे वनडे को लगा लूँगी जब वो घर पे रहेगी ना। तो उसी टाइम जब उसको सुलाती हूँ तो मेरे पास काफ़ी समय हो जाता है, या तो मैं उसके साथ सो जाती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा सो के उठ के फिर जो भी अपना काम है वो सब कर लेती हूँ। तो या चेहरा मेरा अच्छे से क्लीन हो गया, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रब कर लेंगे ना चेहरे पे तो आपका चेहरा मतलब जो भी गंदगी दिखता है वो सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ सब हो गया मेरा, मैं पोछने में मेरा कान वाला खुल के नीचे गिर गया था, तो उसको भी ढूंढ के लगा लूँगी। वही है, थोड़ा चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगा लूँगी और लिप बाम है।
तो बस यही सब लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। जब धूप में बाहर निकलती हूँ ना तो मॉइस्चराइज़र ही लगा के जाती हूँ, यही अच्छा रहता है धूप में बाहर निकलने का। क्रीम नहीं लगाती हूँ मैं ज़्यादा। क्रीम कहीं जाती आती हूँ बाहर, मतलब घूमने उमने के लिए, तभी उस टाइम में थोड़ा सा लगाती हूँ, नहीं तो ऐसे दिन में तो घर में मॉइस्चराइज़र लगा के रहती हूँ। तो एक कपड़े थे, कपड़ों को भी मैं यहाँ फोल्ड करके रख लूँगी, अब टाइम भी हो जाएगा मुझे उजिक लाने का। तो वही सब है, छोटा मोटा काम जो है दिन में लगा ही रहता है। कभी रूम का कबर्ड, कपड़ों का कबर्ड जो है उसको ठीक करती हूँ, कभी किचन का जो है वो कर लेती हूँ। तो ये छोटा मोटा काम रहता है। फिर मुझे अपना काम भी रहता है, एडिटिंग करना रहता है, फिर वॉइस ओवर करना रहता है, वो सब भी काम मुझे रहता है। तो ये सब काम छोटा मोटा मुझे इसी टाइम में करती हूँ, जब घर खाली रहता है ना उसी टाइम में मैं कर लेती हूँ। वॉइस ओवर करना रहता है तो जब घर खाली रहता है उसी टाइम में करती हूँ, नहीं तो ये लोग कभी इधर शोर करते हैं कभी उधर शोर करते हैं, तो इसके लिए मुझे रूम में बंद होकर करना पड़ता है। तो वही जब समय मिल जाता है तभी कर लेती हूँ। और अभी तो सब ऑफिस स्कूल चले जाते हैं तो काफ़ी समय रहता है। और इसका आयुष तो आता है 4 साढ़े 4 बजे आता है, फिर उसको ना खाता पीता वो नीचे भाग जाता है खेलने के लिए, तो उसके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं रहता है। और एग्ज़ाम चल रहा है उसका, तो खेलने तो जाता है, एग्ज़ाम में भी जाता है वो खेलने के लिए। थोड़ा तो बच्चे का मूड फ्रेश भी होना चाहिए, क्योंकि जितना मतलब घर पे स्कूल भी पढ़ो, घर पे भी आके पढ़ो, तो उतना तो बोर हो जाता है बच्चा। तो मैं इसको खेलने जाने देती हूँ, थोड़ा देर नीचे खेल लेता है, उसके बाद फिर जब वो शाम में आता है तो बैठ के अपना पढ़ता है। तो पढ़ता है तो ऐसा एग्ज़ाम तो ठीक ठाक ही वो दे लेता है, अच्छे से दे लेता है। पढ़ाई तो आजकल के, पहले के वो होता था कि पढ़ा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब तो बच्चे थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं उसके दिमाग में अच्छे से सारी चीज़ अट जाता है। तो वही है, जितना भी पढ़ता है वो अपना पढ़ लेता है, उसके बाद अपना शाम में आएगा नीचे से जब खेल के, तो वो अपना पढ़ाई लिखाई करेगा। फिर मेरा काम जो है शाम का, वो शाम का शुरू हो जाएगा। तो ओजी को भी जो होमवर्क वो मिलता है तो मुझे शाम में करवाना पड़ता है। ऐसे करने के लिए उसको बोलती हूँ तो फटाफट वो बैठ तो जाती है, लेकिन हाँ मतलब एक पेज करेगी। अगर कुछ पेंडिंग वर्क रहता है, स्कूल नहीं जाती ना बहुत दिन से, तो उसका काफ़ी पेंडिंग वर्क हो जाता है। तो वही सब है, टीचर देती है तो जो भी कर पा, टीचर भी कहती है जितना भी कर पाएगी वो करने देना, नहीं तो वो स्कूल में ही करवा दे। तो अभी मेरा सुबह का सारा काम हो गया है। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।